चक्रवाती तूफान बिपरजॉय ने अपना खतरनाक असर दिखाना शुरू कर दिया। अरब सागर में ऊंची उठती लहरें कहर मचाने पर आमादा हैं। समंदर में ऊंची लहरें रौद्र रूप दिखा रही हैं और तबाही के तांडव का डर लोगों को खौफजदा कर रहा है। महाराष्ट्र से लेकर गुजरात तक हाई अलर्ट है क्योंकि महातूफान आ रहा है। रिपोर्ट आपको दिखाऊंगा। अभी तो लैंडफॉल भी नहीं हुआ और तस्वीरें डरा रही हैं। ध्यान से इस तस्वीर को देखिए। ये रत्नागिरी है। रत्नागिरी कहाँ है उसे मैप में देखिए। अरब सागर के किनारे, गुजरात के कच्छ से दूर, मुंबई से दूर, इस रत्नागिरी में आज तूफान बिपरजॉय ने अपना ट्रेलर दिखाया। रत्नागिरी में भी लोग तूफान को हल्के में ले रहे थे, लेकिन बाल बाल बच गए। सोचिए अगर लौटती हुई लहर उन्हें समंदर में ले जाती तो क्या होता। इसीलिए पहली बात तो ये कि समुद्री तूफान को कभी भी हल्के में ना लें। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय जैसे जैसे जमीन के करीब पहुंच रहा है, भयानक रूप लेता जा रहा है। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का कहना है कि तूफान का जब लैंडफॉल होगा तो उसकी स्पीड 140 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। जी हाँ, 140 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड। इसका मतलब समझते हैं आप? मतलब ये हुआ कि इसकी जद में जो भी कमजोर चीज आएगी ये उसे उखाड़ फेंक सकता है। हम आपको 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाले तूफान का कहर दिखाते हैं, लेकिन एक बात साफ कर दें कि ये विजुअल बिपरजॉय का नहीं है। मुंबई से लेकर कच्छ तक और कराची से लेकर निकोबार तक ऐसे ही तूफान की आशंका है। लिहाजा प्रशासन लोगों से समुद्र से दूर रहने की लगातार अपील कर रहा है। ना जाए, नहाए ना, जो लहरें हैं वो इस वक्त उठ रही हैं। आसपास के जो टूरिस्ट इलाके होते हैं, जो रेस्टोरेंट्स हैं, जो होटल्स हैं, उनको पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। लगातार जो दमनदीव की पुलिस है वो निगरानी कर रही है और इस इलाके में पूरी तरह से नजर रखी जा रही है कि कोई व्यक्ति जो है इस चक्रवाती तूफान में ना हो। इसका सीधा असर जो है वो दमनदीव और साथ ही साथ गुजरात के तटीय इलाकों में देखने को मिल रहा है, जहाँ पर जो आवाजाही है वो प्रभावित भी है। न सिर्फ ट्रेनें बल्कि बसें और सड़क मार्ग पर भी लोग आसानी से आवागमन नहीं कर सक रहे हैं। और साफ साफ गुजरात सरकार के साथ साथ दमनदीव प्रशासन ने ये लोगों को चेतावनी दी है कि वो जब जरूरत पड़े फिर तटीय इलाकों में निकले। लेकिन कुछ लोगों को मस्ती सूझ रही है। वो जान जोखिम में डालकर तूफान का ट्रेलर देखने समंदर किनारे जा रहे हैं। तो बैंड स्टैंड पे आपको अभी भी जो लोग हैं वो एक बहुत बड़ी मात्रा में नजर आएंगे। साफ तौर पर लोग जो हैं इन ऊंची लहरों का लुत्फ उठाने के लिए पहुंचे हैं, लेकिन कुछ और लोगों से भी यहाँ पर बातचीत करेंगे और समझेंगे उनके व्यूज क्या हैं, क्योंकि साफ तौर पर यहाँ पर रेड अलर्ट जारी किया गया है। लोगों को किनारों पर बैठने के लिए मनाही की गई है। आप लोग अभी पानी के अंदर थे, कितने लोग थे आप लोग? 4 लोग थे। आपको पता है साइक्लोन है, खतरा हो सकता है, मना किया गया है? नहीं, पता ही नहीं है। रोज इतना देखते हो क्या लहर ऊंची है? नहीं देखते हो तो पता होना चाहिए ना यार। डूब वगैरह जाओगे तो फिर क्या होगा? इसके लिए निकल गए हम लोग बाहर। निकल गए तो कैमरा लगता है इन लोगों को बाहर निकालने के लिए पानी से। इनके दोस्तों का हाल भी यही है कि ये कैमरा देखकर यहाँ से गायब है। तो अमूमन ऐसे ही लोग हैं यहाँ पर। आप देखिए कि जो लहरें हैं वो कहाँ तक आ चुकी हैं। बिल्कुल आप अंदाजा लगाएंगे इन तस्वीरों के जरिए कि जो लहरें हैं वो काफी ज्यादा बाहर तक है। लेकिन साफ तौर पर एक छोटा बच्चा भी आपको नजर आएगा जो कि इस पानी को भले एंजॉय कर रहा हो, लेकिन खास तौर पर खतरा भी है। हालांकि आईएमडी द्वारा ये साफ कहा गया है कि मुंबई और मुंबई के साथ साथ महाराष्ट्र के जितने भी तटीय इलाके हैं, जिसके अंदर रत्नागिरी शामिल है, अलीबाग शामिल है, इन सभी इलाकों पर भी जो है वो अलर्ट जारी किया गया है और लोगों को हिदायतें दी गई हैं कि वो बाकायदा ऐसे इलाकों में न आए। आपने शिवानी मिश्रा की रिपोर्ट देखी। हम तो यही अपील करेंगे कि ऐसा ना किया जाए। गुजरात के द्वारका की तस्वीरें देखिए। सामने सोमनाथ मंदिर दिख रहा है और तूफान की वजह से समंदर की लहरें मंदिर की दीवारों की सीधे तक आ रही हैं। जो लोग द्वारका घूमने गए होंगे उन्हें पता होगा कि इसका मतलब ये हुआ कि 30 से 40 फीट ऊपर लहरें उठ रही हैं। द्वारका समेत कोस्टल गुजरात के बड़े हिस्से में मूसलाधार बारिश हो रही है। एक तो मूसलाधार बारिश, उसके बीच तूफान का लैंडफॉल होगा। लोग सहमे हुए हैं। प्रशासन और बचाव में लगे हुए लोगों ने आम लोगों से अपील भी की है। क्या अपील है उसकी लिस्ट भी देख लीजिए। खाने पीने की चीजें कैसे स्टोर की जाएं, गैस सिलेंडर स्टोर कर लें, फोन की बैटरी चार्ज कर लें, पावर बैंक घर में है तो उसे चार्ज कर लें, लाइफ सेविंग ड्रग्स घर में हो,
घर के आसपास बड़ा पेड़ है तो सावधान रहें। बिजली के खंभों के नजदीक ना जाएं। घर के बाहर हल्की चीजों को ना छोड़ें। स्पेस्टिस का घर है तो उसे ठीक से बांध दें। बच्चों को घर में सेफ जगह पर रखें। घर के दरवाजे खिड़कियां ठीक से बंद रखें। हेल्पलाइन नंबर्स की लिस्ट रखें। समंदर की तरफ भूल कर भी ना जाएं। मछुआरे जो हैं अपनी नाव सुरक्षित बांध कर रखें। एयरलाइंस के ऑपरेशंस के लिए बड़ी जो है ये साइक्लोन है जो इस वक्त आपको देखने को मिल रहा है। बड़ी बड़ी लहरें हैं। साइक्लोन जो है वो कुछ ही दिनों बाद गुजरात में देखने को मिलेगा उसका बड़ा असर। पर मुंबई में भी येलो अलर्ट जो है वो आईएमडी की तरफ से जारी कर दिया है और मुंबई के लोगों को कहा गया है कि आप बीच के पास ना जाए। तूफान अगर अपने विकराल रूप में आया तो मोबाइल टावर के भी उखड़ने की आशंका होती है। लिहाजा फोन भी काम नहीं करेगा तो उसका कुछ ऑल्टरनेट तैयार रखें। एक से ज्यादा कंपनियों के सिम कार्ड हों। हालात गंभीर हो सकते हैं, लिहाजा कच्छ सौराष्ट्र के पूरे इलाके में येलो अलर्ट जारी है। ग्राफिक्स के जरिए देखिए कि ये कितना बड़ा इलाका है। सौराष्ट्र, कच्छ और पश्चिम गुजरात के तटीय क्षेत्र, राजकोट, भावनगर, जामनगर, द्वारका, पोरबंदर, कांडला। आगे तूफान भले कमजोर होता जाएगा, लेकिन इसका बड़ा प्रभाव महाराष्ट्र के तटीय इलाकों पर भी होगा। लिहाजा वहां भी लोगों को सावधान रहने को कहा गया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, एहतियातन गुजरात में आज 56 ट्रेनें रद्द भी कर दी गई, जबकि कल से 15 जून तक 95 ट्रेनें रद्द रहेंगी। हाईवे, स्टेट ट्रांसपोर्ट से लेकर मेडिकल सब इमरजेंसी पर है। भयजनक मतलब जो नीचान वाले क्षेत्र में जो लोग रहते हैं उन्हें शेल्टर होम में शिफ्ट किया गया है। साइक्लोन इफेक्टेड एरियाज में इसी प्रकार से शेल्टर होम हर एक तालुका में बनाए गए हैं। वहाँ पे इन लोगों को शिफ्ट किया गया है और सभी प्रकार की व्यवस्था वहाँ शिफ्ट किए गए लोगों के लिए की गई है। तूफान को लेकर सरकार भी अलर्ट मोड पर है। विकराल तूफान से किसी की जान न जाए से लेकर पीएम मोदी खुद हालात पर नजर बनाए हुए हैं। पीएम मोदी ने हाई लेवल मीटिंग की और तूफान से निपटने के लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए। तो वहीं एनडीआरएफ हालात से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। द्वारका में हेलीकॉप्टर के जरिए 11 लोगों का रेस्क्यू किया गया। ये सभी एक निजी कंपनी में काम कर रहे थे, लेकिन तूफान के चलते ये समंदर में फंस गए, जिसके बाद इन्हें सुरक्षित बाहर निकाला गया। रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी जारी है। बता दें कि पिछले 24 घंटों में तूफान और विकराल रूप अख्तियार कर सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक 14 से 15 जून तक ये गुजरात के तट से टकराएगा। तूफान बिपरजॉय का रूट समझिए। 6 जून 2023 को अरब सागर में उठा। शुरुआती 6 दिनों तक कराची की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन अब रास्ता बदलकर गुजरात की तरफ बढ़ गया है। 16 जून को ये चक्रवात धीमा पड़कर बेअसर हो जाएगा, लेकिन उससे पहले ये तूफान जमकर तबाही मचा रहा है। मुंबई के जुहू कोलीवाड़ा में 6 बच्चे डूब गए। 2 बच्चों को तो बचा लिया गया, लेकिन 4 अब भी लापता हैं। और हमारे सहयोगी सिद्धार्थ पांड्या कच्छ से इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। सिद्धार्थ, ये कहा गया 1 से 2 दिन में 14 तारीख को ये जो साइक्लोन है वो तट से गुजरात के टकराने वाला है। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया जाए। किस तरह की तैयारियां और तस्वीरें क्या? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको लेटेस्ट अपडेट दे दूं कि अब से कुछ ही मिनटों पहले गुजरात के मुख्यमंत्री के साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोन पर बातचीत हुई है। ये लेटेस्ट बातचीत है और इस बातचीत के अंदर पूरी तरह से जो जमीनी तौर पर जो भी एक्शन है उनको लेने को लेकर के बात कही गई है। भूपेंद्र पटेल ने भी कहा है कि यहाँ तैयारियां हो चुकी हैं और जीरो कैजुअलिटी प्लान पे हम आगे बढ़ रहे हैं। जैसा कि इस वक्त हम भी खड़े हैं कच्छ के में एक कोटड़ा करके गाँव है, यहाँ पर भी क्या कुछ माहौल है, जरा लोगों से जानने की कोशिश करते हैं, बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरह का माहौल है। हमारे साथ यहाँ पे गांव के स्थानिक है। आपको अलर्ट को लेकर के क्या अभी तक जानकारी मिली? गवर्नमेंट ने अलर्ट दे दिया है सबको। और 13 कल तारीख है, तो सब 14-15 तारीख को तो निकलेगा भी बाहर नहीं कोई। एक दूसरे से सबको मिलते के हेल्प करने की जरूरत तो पड़े तो मैसेज देगा ऐसा। और अलर्ट 14-15 को तो बहुत है, बाहर भी नहीं निकला बिना काम के बिना। तो अलर्ट देखिए यहाँ पर जारी कर दिया गया है। ये कहा गया है कि समुद्री तट पर ना जाए। मछुआरों को भी अलर्ट जारी है और यहाँ पर प्रशासन की ओर से भी लगातार मुस्तैदी दिखाई जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ, आप हमारे साथ जुड़े इस तमाम जानकारी के साथ। इसी